बढ़ेंगे आगे। भारत पर आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पर आतंकी हमले का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही है। आतंकी ये साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर साजिश का खुलासा हुआ है। पीओके में बैठकर लॉन्चिंग पैड तैयार किया जा रहा है। अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर में हमले का ये प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत में एक बार फिर आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है। पीओके में बैठे आतंकी भारत को दहलाने की साजिश में जुटे हुए हैं। पाक के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भारत के खिलाफ लॉन्च पैड तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई के नाक के नीचे ये आतंकी पीओके में लॉन्च पैड तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आतंकियों को पाकिस्तान की खुली छूट है। ये आतंकी भारत में गर्मी वाला प्लान बना रहे हैं और इसी के साथ ये खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसका बड़ा खुलासा हो चुका है और ऐसे में कार्रवाई भी जल्द इस पर हो सकती है। इससे पहले कि ये अपने नापाक मंसूबों को यहाँ पर धरातल पर उतारने की सोचे, उससे पहले ही इनको मुंहतोड़ जवाब देना बेहद ज़रूरी है। लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले से ही गोलीबारी लगातार देखी जा रही है, आतंकी जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश में वहाँ जुटे हुए हैं, वो लगातार देखा जा रहा है। उसका तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही जा रहा है। लेकिन ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरीके से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश में दिन रात यहाँ जुटे हुए हैं ये आतंकी, इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। भारत पर आतंकी हमले का ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं ये आतंकी। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर ये साजिश रच रहे हैं, जिसका खुलासा हुआ है। पीओके में बैठकर लॉन्चिंग पैड तैयार किया जा रहा है। सोचिएगा जरा, अगर पीओके में बैठकर लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पूरी तरीके से इसमें मिला हुआ है। उसके आर्मी के नाक तले ये तमाम जो चीजें हैं वो हो रही हैं। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में जो हलचल लगातार ये आतंकवादी मचाते रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जा रही है, लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उसके बाद अब हिंदुस्तान पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसका भी खुलासा हो गया है। लॉन्चिंग पैड तैयार किया जा रहा है पीओके में। देखिए पिंकी, पिछले 30 सालों से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान अपने हर कोशिश कर चुका है वो किसी भी तरीके से भारत में नुकसान कर सके, भारत में खूनी होली खेल सके। और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सुरक्षा बलों ने मिलकर पाकिस्तान को नाको चने चबाए हैं। और हर बार पाकिस्तान एक बार फिर से इसी तरह से प्रयास करता है। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और भारत के किसी भी इलाके में जो है एक बड़े आतंकी हमले को लेकर एक साजिश रच रहा है। ये खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी है। उसके मुताबिक पाकिस्तान एक बड़ा हमला करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान के आईएसआई और जो पाकिस्तानी सेना है वो मिलकर प्लान बना रहे हैं। आतंकियों के जरिए इस ऑपरेशन या इस हमले को अंजाम देने का प्लान जो है उनका है, जिसको लेकर इस वक्त सुरक्षा बलों में अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में, लगभग 3 सप्ताह में या 1 महीने में पाकिस्तान की तरफ से तमाम वो प्रयास हुए। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी के इलाके में घुसपैठ के प्रयास किए गए। यहां तक कि सेना के जवानों पर जो पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां पर फायरिंग की गई। आईडी लगाकर उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, बैट हमला करने का प्रयास किया, मगर भारतीय सेना के जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। अब ये कोशिश पाकिस्तान एक बार फिर से करना चाहता है। वजह बड़ी साफ है, पाकिस्तान के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान लगातार रेंगने पर मजबूर है क्योंकि महंगाई के चलते लोग परेशान हैं और पाकिस्तान में लगातार टीटीपी और बीएलए के हमलों से पाकिस्तानी सेना परेशान है। लगभग 2000 के करीब सैनिक पाकिस्तान के जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पिछले 1 साल में मारे गए हैं। और दुनिया देख रही है कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदरूनी हालत कितने खराब हो चुके हैं। अब दुनिया की नज़र पाकिस्तान से हटे, शायद इस वजह से पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे को ऊपर उठाने के लिए जब भारत के साथ फिर से पंगा लेना चाहता है। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से माना जा रहा है कि एक हमला जो है वो आतंकी हमले का प्लानिंग जो है वो की जा रही है, साजिश की जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल तो अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो इनके नापाक इरादों को इससे पहले ये अंजाम दे, उससे पहले इनको मुंहतोड़ जवाब देना बेहद ज़रूरी है। जो इनकी पूरी प्लानिंग है उसकी जानकारी लगातार मिल रही है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई इन पर की जाएगी और क्या तैयारियां जो है वो नजर आ रही हैं आपको इस तरफ से भी?
देखिए लगातार इनपुट के बाद जो है एलओसी के इलाके में सेना और बीएसएफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो है वो सतर्क हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के तमाम जो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। देश भर में इसी तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। आपको बता दूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक लगभग 150 से 200 आतंकी मौजूद हैं और लगभग 35 से 40 के करीब लॉन्च पैड जो हैं, ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे हैं, जहां बैठकर ये साजिश रची जाती है। पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार चल रहे लॉन्च पैड के जरिए और जो ट्रेनिंग कैंप हैं वहां से इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाता है और उसके लिए पाकिस्तानी सेना पूरा सहयोग करती है, क्योंकि अपने ही बंकर्स में, कैंप्स में रखकर उनको पाला जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद यहाँ घुसपैठ करवाने का प्रयास है। आप देखें तो इस वक्त जो सक्रिय कैंप है, लॉन्च पैड हैं, चाहे वो केल का इलाका हो, मीरपुर, हमीरपुर की बात की जाए, फॉरवर्ड कोहूटा की बात की जाए, या तमाम वो इलाके जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, कश्मीर जो प्रोविंस के दूसरी तरफ, चाहे वो कुपवाड़ा किरन इलाका हो, उड़ी का इलाका हो, या फिर पुंछ, राजौरी और जम्मू का अखनूर नौशहरा का इलाका हो, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर कई लॉन्च पैड में ये आतंकी सक्रिय हैं। मगर सेना ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरीके से अगर सरहद पार से कोई हरकत हो तो उसे किस तरह से नाकाम करना है, और लगातार उन मंसूबों को, पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी जो है वो करके रखी गई है। बिल्कुल, और पूरी तैयारी इस तरफ से भी है। मुंहतोड़ जवाब जो है वो अजय दिया जाएगा और लगातार दिया भी जा रहा है। जिस तरीके से हलचल पैदा करने की कोशिशें ये तमाम आतंकी इस तरफ कर रहे हैं, उनको भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में जारी था, लगातार आप उस पर भी निगाहें बनाए हुए हैं, उसको भी आप मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर, जो हलचल यहाँ पर अंदरूनी पैदा करने की, घुसपैठ करने के बाद ये आतंकी कर रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 60 से 80 के करीब आतंकी सक्रिय माने जा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर आतंकी वो हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ, यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करके यहाँ पहुँचे हैं। इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार और कई ऐसे गैजेट्स हैं जिनकी मदद से ये आतंकी जो हैं इस इलाके में अपने आप को छुपाए हुए हैं। कई आतंकी मारे जा चुके हैं, मगर जो बचे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज़ की गई है। कई बड़े ऑपरेशन जो है इस वक्त किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ और रियासी जिले में चल रहे हैं और इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर हरकत यहाँ पे हो तो उससे निपटा जा सके। दरअसल आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की इस चाल से निपटने की तैयारियां जो है वो सुरक्षा बलों ने कैसे की हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल लगातार कई ऑपरेशन चला रहे हैं। कई इलाकों में इन आतंकियों की छानबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है। जंगल में जो छुपे आतंकी हैं उनको ढेर किया जा सके, उसको लेकर कवायद चल रही है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारतीय सेना जो है वो बड़ी मुस्तैदगी से तैनात है। जब भी कोई हरकत होती है तो उसे नाकाम किया जाता है। हमने देखा जी, जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, जब पाकिस्तान की तरफ से आईडी लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के लगभग आधा दर्जन सैनिक जो है मारे गए। घुसपैठ कर रहे आतंकियों को वहां पे मौत के घाट उतार दिया। तो ये तमाम जो प्लानिंग है वो का हिस्सा है, जिसमें एलओसी पर जवान आतंकियों से कैसे निपटना है, उनको कैसे रोकना है, उसको लेकर एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। जबकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए भी सुरक्षा बलों ने लगातार कमर कसी है और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी उस तरफ से जारी हैं, जिसको पूरी तरीके से नाकाम वक्त वक्त पर किया गया है। और ऐसे में नई घुसपैठ को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जवान तैनात है। अजय, बात की जाए टेक्नोलॉजी को लेकर, तो टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में इन आतंकियों के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में किस तरीके से टेक्नोलॉजी सहायक बन रही है सुरक्षा कर्मियों के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में नाकेबंदी, टेक्नोलॉजी की नाकेबंदी आपको बता दूं कि वो की गई है। वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम और बाकी सर्विलेंस इक्विपमेंट जो मॉडर्न रहते हैं उनके जरिए निगरानी की जा रही है, ताकि जब भारतीय सेना के जवान जिन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन के साथ साथ जो है इस गैजेट्स के जरिए, सर्विलेंस इक्विपमेंट के जरिए भी इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से अगर इस तरफ कोई घुसपैठ करे तो उसे तुरंत जो है वो ट्रेस किया जाए और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इसी तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम और तमाम गैजेट सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो है वो लगाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों को ढूंढने के लिए भी कई तरह के इक्विपमेंट्स, कई तरह के सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए बड़े इलाकों में सर्च की जा रही है, क्योंकि जंगल के इलाके हैं कई किलोमीटर तक फैले हैं और इन इलाकों में छुपे हुए आतंकियों को अगर ढूंढ निकालना है, इन्हें तबाह करना है, नष्ट करना है, तो कहीं ना कहीं सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स का और ड्रोन्स का सहारा जो है वो लेना बेहद जरूरी है। और उसी की मदद से जंगल के इलाकों में, चाहे वो सुंदरबनी का इलाका हो जहां 2 दिन पहले आतंकियों ने सेना की काफिले पर, सेना की गाड़ी पर हमला किया था, उस इलाके में, या फिर किश्तवाड़, राजौरी, डोडा, पुंछ का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में उन सर्वेलेंस इक्विपमेंट से नजर रखी जाती है और इन चीजों को सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरीके से उनको समय रहते जो है वो ट्रेस किया जाए और आतंकी जो यहां पर हमले की योजना बना रहे हैं उन योजनाओं को जो है वो नाकाम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और लगातार टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, सहायक सुरक्षा कर्मियों के लिए बन रहे हैं और इस वक्त पैनी निगाहें चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा कर्मियों की देखी जा रही है। फिलहाल आप निगाहें बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।